बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये मॉडल पेपर आया है 2023 का, उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास मॉडल पेपर है इसका उर्दू का हमारे पास। ठीक है, उर्दू में हमारे पास क्या है, जो 20% हमारे पास MCQs आएंगे 20 नंबर्स के, वो क्या हैं, किन में से आएंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात पूरे निसाब में, 10 हिस्सा नसर में से आएंगे और 10 जो हमारे पास इससे शायरी से बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हिस्सा बेस जो मुख्तसर सवाल और जवाब का है, उसमें क्या 40% मुख्तसर सवाल और जवाब आएंगे। उसमें से हमारे पास दिए गए 5 अशार में से सिर्फ 2 अशार की तशरीह करनी है, और वो अशार कहाँ से आएंगे, वो गज़लियात से दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर के मेरे पास क्या है, दिए गए 3 इक़्तिबास में से सिर्फ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ़ के हवाले और मुख्तसर तारुफ़ के साथ कीजिए। तो यहाँ पर तशरीह के लिए असबाक दिए गए कौमी इत्तफ़ाक़, ज़बान गवैया, तख्लीक़ कायनात, कुछ ज़रिया तालीम के बाब से, और सिंधी शायरी के तराजिम, थर की नादिया कमांची, मलका बिल्किस का महल, ख़ुतूत गालिब, इकबाल और मुशफ़िक़ ख्वाजा। ठीक है, हमारे पास ये चैप्टर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें असबाक मालूम करना है, असबाक याद करना है। ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ पर ये कर दिए गए बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले के साथ तहरीर कीजिए। या तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं, या दी गई 3 नज़मों में से किसी एक नज़म का मरकज़ी क़याल शायर के तारुफ़ के साथ कीजिए। यहाँ पर शायर के तारुफ़ के साथ यहाँ तो आप मरकज़ी क़याल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से दिए गए। नज़म में रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग की, यारब चमन नज़म को गुलजार अरम कर, चुपकीदार मर्द मुसलमान, नवाए सरोश। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी 10 नंबर के हैं। ठीक है, दर्ज झेल में से किसी एक सबक का खुलासा और मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ कीजिए। हमें यहाँ पर या तो हमें मुसन्निफ़ का सबक का खुलासा करना है, या तो हम और मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ भी यहाँ पर लिखना है। खुलासे के लिए कौन से असबाक है, फ़ाक़े में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर, आबे हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, खाम खा की लड़ाई, मजबूरियाँ, एक अनारो सद बीमार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या दिया गया, दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से सिर्फ 5 मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। या तो आप यहाँ पर सवाल जवाब करेंगे, या आपने खुलासे करने। ठीक है, मेरा तो ये आपको करता हूँ मैं कि आप खुलासे ही करें, क्योंकि खुलासों में बहुत अच्छा होता है कि आपको किसी सबक के बारे में पता होता है। तो आप, मेरी ये राय है कि आप खुलासा ही करें। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास इस जीम में क्या है, तफसीली जवाब हैं, उनमें से शायरा और नसर निगार हैं, उनकी खसूसियात लिखनी है। यहाँ पर दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 20-20 नंबर के हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में सालाना 2 इम्तिहान में, ये उर्दू की है, सेकेंड ईयर की है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर की हम नहीं देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर की हम देखने हैं। ठीक है, इंग्लिश जो है मेरे पास है, नॉर्मल पेपर है ये मेरे पास। सबसे पहले हमारे पास 20% MCQs आएंगे। ठीक है, वो भी 20 नंबर के। ठीक है, MCQs आपको चैप्टर्स में से ही दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर 40 मार्क्स का हमारे पास आता है सेक्शन बी आता है। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास सब सेक्शंस भी हैं, सब सेक्शन 1 2 3 4। ठीक है, 1 में क्या है हमारे पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप जो भी करते हैं, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पेज मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद पोएट्री सेक्शन में भी 4 हैं, आपने 2 करने हैं। ठीक है, यहाँ से इसी तरह आपने 10 पार्ट्स आपने मालूम करने हैं। यहाँ पे सेक्शन 3 में क्या है, सब सेक्शन 3 में विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट। उसके बाद सब सेक्शन आपको दिया गया है फॉर ग्रामर का। ठीक है, यहाँ पर ग्रामर में नरेशंस, चेंज वाइज। ठीक है, आपने ये वर्ब प्रीपोजिशन ये आपने लगाना है, और डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, सेक्शन सी आपके पास डिटेल आता है, इसमें पैसेज है आपके पास। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल ईमेल, और आपने रिपोर्ट करना है, या इसके बदले आप रिपोर्ट एक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नैरेटिव अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट इन्फ्लुएंस यू ग्रेटली। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे करना है, ऐसे करने के बाद आपने कवरिंग लेटर CV लिखना है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इस्लामियात का। ठीक है, इस्लामियात का पेपर में क्या है आपके पास, यहाँ पर 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात आपने करने हैं। ठीक है, वो भी कहाँ से दिए जाएंगे, आपकी निसाब से ही दिए जाएंगे। उसके बाद 40% हमारे पास क्या है, मुख्तसर जवाब का सवालात। उसमें क्या आपने करना है, तमाम सवालात लाजमी हैं,
और इसमें 6 कुरानी आयात और हदीस में से किसी 4 का उर्दू, सिंधी या अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर सकते हैं। और आयात कौन से, वो जो आपको बुक में दिए गए हैं पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे बुक में आपको आयात दी गई है, उनमें से ही 6 आएंगी, ठीक है। उसके बाद दिए गए 8 में से 4 जुज़वी सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने कितने 8 में से 4 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हिस्से जी में हमारे पास क्या है, इस हिस्से में 4 तफसीली सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 2 सवाल करने होंगे, ठीक है। और सवालात के इंतखाब में मुकम्मल निसाब को मद्देनज़र रखना लाजमी है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी 2 सवाल आएंगे, एक एक 10 नंबर के होंगे, ठीक है। ये हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ में हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स और 20 मार्क्स के सेक्शन सी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मैथ का पेपर आता है। मैथ के पेपर में हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 हमें MCQs दिए जाएंगे, ठीक है। आपने पूरे के पूरे करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपने 10 करने होंगे, ठीक है। यहाँ से कितने दिए हुए, 14 दिए गए, तो आपने 10 करने, 4 की आपके पास चॉइस है, ठीक है। उसके बाद डिटेल आंसर क्वेश्चन में आपने एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन करने हैं। कितने पार्ट्स आपने दिए गए हैं, 7 पार्ट आपको दिए गए, आपने सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ठीक है। उसमें से कंप्यूटर साइंस वाले ये सुन लें कि सेक्शन ए में आपने 15 मार्क्स का है, और सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स है, और सेक्शन सी 30 मार्क्स का है, ओके। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इसमें साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप स्टैटिस्टिक का पेपर है। इसमें 17 मार्क्स का सेक्शन ए आएगा, और 36 मार्क का सेक्शन बी, और सेक्शन सी आएगा 32 मार्क्स का, ठीक है। मैं इसके स्टैटिस के बारे में नहीं बता रहा, मैं उसके ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, साइंस ग्रुप के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर साइंस ग्रुप में फिजिक्स है हमारे पास, फिजिक्स 1 और 2, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का एक जैसा है। उसमें आपने क्या है, सेक्शन ए में 17 मार्क्स के आपके पास MCQs आएंगे, और सेक्शन बी में आपके पास 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। और उसके बाद सेक्शन सी आता है आपके पास, जिसमें डिटेल आंसर क्वेश्चन है, और उसमें 32 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। आपने करने कितने होंगे, आपको 3 डिटेल आंसर दिए गए होंगे, और 2 पार्ट्स लाइक क्वेश्चन आपने पार्ट्स में दिए हैं। ए बी पार्ट, अगर आपने सवाल नंबर 3 चुना होगा, 3 सेलेक्ट किया होगा अपने सवाल, तो आपने उनमें से सिर्फ 2 करने होंगे, ठीक है। आपने उनके 2 पार्ट्स पूरे करने होंगे, 2 करने हैं, और हर एक का पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री का पेपर आता है, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स, ठीक है। उसमें प्री इंजीनियरिंग में आपके पास सेक्शन ए दिया गया है 17 मार्क्स का 20%, और सेक्शन बी आपके पास 36 मार्क्स का दिया गया है, और डिटेल आंसर को इसमें 32 मार्क्स का दिया गया सेक्शन सी, ठीक है। उनमें से 3 क्वेश्चन दिए गए और 2 करने, ये नहीं बताया कि कितने पार्ट्स में करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री 2 का आता है, वो हम नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बॉटनी का पेपर आता है। बॉटनी का पेपर में आपने क्या करना है, सेक्शन ए में MCQs दिए गए हैं, और MCQs 18 दिए गए हैं, 18 के 18 करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 14 दिए गए हैं, उनमें से आपने 9 करने हैं, 5 की चॉइस है, और हर एक सवाल 2-2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी आता है डिटेल आंसर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आपको 5 सवाल दिएगा, आपने सिर्फ 3 करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास बॉटनी पेपर 2, हम सेकेंड ईयर को नहीं देखा, हम सिर्फ फर्स्ट ईयर को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है आपके पास जोलॉजी का। जोलॉजी के पेपर में आपने क्या करना होगा, जोलॉजी के पेपर में आपके पास MCQs दिए जाएंगे, यहाँ पर कितने 16 MCQs फ्रॉम ऑल जोलॉजी चैप्टर्स मेंशन इन द न्यूज़, ठीक है। आपको बुक में दिए गए हैं जोलॉजी के जो चैप्टर्स, उनमें से 16 MCQs आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेक्शन बी आता है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग एंड 4 फ्रॉम नॉन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। आपको जितने भी सवाल दिए गए हों, 4 आपने रीजनिंग क्वेश्चन में से करने हैं, और 4 नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन will be given in the reasoning section and 6 will be given in the non reasoning, और आपको 6 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 सवाल करने होंगे, और हर सवाल इक्वल नंबर के होंगे, ठीक है। और आपने ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम वेयर नेसेसरी हो, आपने डायग्राम भी सही से बनानी है जहाँ नेसेसरी हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम जोलॉजी चैप्टर्स, और 3 सवाल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मेरे से पेज मिस हो रहा है, ठीक है। आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जोलॉजी का पेपर 2, इसको छोड़ देते हैं, हम फर्स्ट ईयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर कॉमर्स का भी देख लेते हैं। कॉमर्स का मेरे पास पेपर स्कीम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों का है। हमारे पास सेक्शन ए 20 मार्क्स 20% का है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सेक्शन बी हमारे पास 40% का है। उसमें 6 पार्ट क्वेश्चन है, ऑल पार्ट क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ 6 सवाल करने होंगे और आंसर एनी 2 क्वेश्चन यहाँ से करने होंगे आपको। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 30 मार्क्स है तो 15 इसी तरह। ठीक है, और यहाँ पर कॉमर्स ग्रुप का देख लेते हैं। कॉमर्स ग्रुप में क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इन तमाम मॉडल्स पेपर्स को देखते हुए आपने तैयारी करते जाना है। ठीक है, यहाँ के टारगेट पेपर्स और ज़्यादा टारगेट पेपर्स। ठीक है, आपने तमाम टारगेट पेपर्स को देखना है और गैस पेपर्स को देखना है और आपने तैयारी करनी है पेपर के लिए। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वक्त अल्लाह हाफिज़। ठीक है।